महिलाओं और सज्जनों, मैं यहाँ सिर्फ बोलने के लिए नहीं बल्कि एक कड़वी सच्चाई को उजागर करने के लिए खड़ा हूँ। एक ऐसी सच्चाई जिसे चालाक मार्केटिंग और झूठे वादों से छिपाया गया है। आज हम नितेश जांगीर और उसके जैसे तथाकथित मेंटोर्स के बारे में बात करेंगे जो CWRB और बाइनरी ऑप्शंस के नाम पर मासूम लोगों को ठग रहे हैं। धोखाधड़ी का खेल। ट्रेडिंग में आने वाले लोग वित्तीय स्वतंत्रता का सपना देखते हैं, लेकिन नितेश जांगीर जैसे लोग इन सपनों का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करते हैं। वे कहते हैं कि उनकी रणनीति अपनाकर आप भी सफल ट्रेडर बन सकते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि वे आपको निर्भर बनाते हैं। उनके सिग्नल्स पर, उनके कोर्स पर, उनकी मेंटरशिप पर। यह पूरा सिस्टम ऐसा बनाया गया है कि आप बार बार पैसे लगाते रहें और उम्मीद करें कि शायद अगली बार सफलता मिलेगी, लेकिन यह सफलता कभी नहीं आती। कैसे चलता है यह धोखा? सफलता का भ्रम। वे एडिटेड प्रॉफिट्स दिखाते हैं या केवल सफल ट्रेड्स ही सामने रखते हैं। समुदाय का भ्रम। उनके ग्रुप्स में सिर्फ विश्वास करने वाले लोग रह सकते हैं, सवाल उठाने वालों को निकाल दिया जाता है। विश्वसनीयता का भ्रम। वे आलोचना को डिलीट करते हैं और आलोचकों को ब्लॉक करते हैं ताकि सच्चाई छिपी रहे। लोग इस झांसे में क्यों फंसते हैं? क्योंकि वे भरोसा करते हैं कि मेंटोर उनका भला कर रहा है, कि दिखाए गए प्रॉफिट्स असली हैं, कि दूसरे स्टूडेंट्स की सफलता की कहानियां सच हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर नितेश जांगीर सच में सफल ट्रेडर है तो उसे कोर्स बेचने की जरूरत क्यों पड़ती है? अगर वह करोड़ों कमा सकता है तो नए स्टूडेंट्स जोड़ने की जरूरत क्यों है? क्योंकि सपने बेचना ट्रेडिंग से ज्यादा फायदेमंद है। CWRV की सच्चाई। CWRV कैंडलस्टिक विक रीडिंग विथ वॉल्यूम कोई जादुई रणनीति नहीं है। यह जानकारी किताबों और यूट्यूब पर फ्री में उपलब्ध है, लेकिन नितेश जांगीर ने इसे ऐसे बेचा जैसे यह कोई अनोखी तकनीक हो। असल में इस सिस्टम में 90% लोग पैसे गंवाते हैं। हारने पर गलती स्टूडेंट पर डाली जाती है, न कि सिस्टम पर। उन्हें और मेहनत करो या एडवांस कोर्स लो कहकर और पैसा लगाने के लिए उकसाया जाता है। सच छिपाने की कोशिश। जो भी इस धांधली को उजागर करता है उसे जलने वाला या फेल ट्रेडर कहा जाता है। लेकिन सवाल यह है कि अगर वे सच में भरोसेमंद मेंटोर हैं तो उन्हें आलोचना से डर क्यों लगता है? असल धोखा सिर्फ पैसा खोना नहीं बल्कि सपनों का टूटना है। लोग सिर्फ पैसे नहीं गंवाते, वे अपनी उम्मीदें खो देते हैं। जो आत्मनिर्भर बनना चाहते थे वे खुद को दोषी मानने लगते हैं। लेकिन गलती आपकी नहीं थी, धोखा सिस्टम में था। अब क्या करें? सच बोलें, दूसरों को आगाह करें, धोखाधड़ी के संकेत पहचानें। अगर कोई कोर्स बेच रहा है लेकिन खुद के प्रॉफिट साबित नहीं कर सकता, सावधान रहें। अगर नकारात्मक रिव्यू डिलीट किए जा रहे हैं, कुछ गड़बड़ है। अगर सीक्रेट रणनीति बेची जा रही है तो समझें कि असली सफलता अनुभव, ज्ञान और अनुशासन से आती है। ट्रेडिंग पहले से ही जोखिम भरी है, हमें इसे और धोखाधड़ी से भरा खेल नहीं बनने देना चाहिए। आज यह संदेश साफ और जोरदार होना चाहिए, धोखा यहीं खत्म होता है। सच को दबाया नहीं जा सकता। जो लोग दूसरों को गुमराह कर पैसा बना रहे हैं उन्हें बेनकाब किया जाएगा। धन्यवाद। सोच रहे हो कि ये फाइट इज एबनॉर्मल है। मैंने आपको ये वाला कैंडल के बारे में नहीं बताया था क्या? ऐसा कैंडल के बारे में मैंने नहीं बताया था। दिस इज क्या एन ब्रदर? प्योर स्टैंडर्ड फाइट ब्रदर, दिस इज एन प्योर स्टैंडर्ड फाइट। मैं आई जस्ट क्लियर इट। ये मैंने पहले भी बताया था, शायद शायद से मैंने शायद आपके सेशंस में मैंने ये चीज क्लेरिफाई नहीं करी। एंड मैंने बताया था, किसी को तो बताया था मैंने ये चीज, बट शायद आपका सेशंस में रह गया। ठीक है, एक चीज मैं क्लियर करता हूँ आपको, स्टैंडर्ड एबनॉर्मल, क्योंकि आप ना एक चीज उसको पकड़ के बैठ गए। लाइक मतलब आप इसको बोल रहे हो स्टैंडर्ड फाइट एंड इसको आप बोल रहे हो एबनॉर्मल। ठीक है, हाँ। ठीक है, ये ठीक है, एबनॉर्मल फाइट है, बट ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग वेरी करेगा। मतलब ओके। आप जैसे ये कैंडल कहीं पर भी बन गई मार्केट में इन बिटवीन, तो वहां पे सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये फाइट स्टैंडर्ड बन जाती है। वहां पे हम इसको नहीं बोल सकते कि ये एबनॉर्मल फाइट। लाइक मैं वही सिचुएशन के अकॉर्डिंग बताता हूँ। जैसे ये कैंडल यहाँ पे, इसका जस्ट प्रीवियस कैंडल सपोज करें कि ये ग्रीन कैंडल था।
ठीक है। और यहाँ पे कुछ इस तरह से वीक था, इसका प्रीवियस कैंडल से वॉल्यूम लूज किया है, मीन्स यहाँ से बायर कंट्रोल करके लेके गए थे मार्केट को। बट यहाँ तक जाते जाते अपर साइड पे सेलर्स ने फाइट नहीं किया, मीन्स सेलर्स ने लोअर साइड अच्छा फाइट किया, बट फिर यहाँ से कंट्रोल करके कौन लेके गया मार्केट को? बायर्स लेके गए यहाँ से। बाय। लेकिन जब यहाँ पे कैंडल का जब क्लोजिंग कराया तो अपर साइड पे नो फाइट फ्रॉम सेलर्स, एंड यहाँ पे बायर्स ने खुद अपना वॉल्यूम लूज किया है, मतलब यहाँ पे फ्यूल नहीं है टू कंटिन्यू इन मार्केट बायर्स के पास। तभी नेक्स्ट कैंडल मौके का फायदा देख के रेड कैंडल आ गया, ठीक है। अब इस कैंडल पे ये वाली जो रेड कैंडल मैंने बनाया यहाँ पे, इसके ऊपर यहाँ पे अपर साइड पे इतना बड़ा वीक है, ठीक है, एंड लोअर साइड इतना वीक है। तो अब यहाँ पे इसको क्या बोलोगे आप? ये दिस फाइट एबनॉर्मल फाइट। सी, यहाँ पे क्या होता है ना, अब यहाँ पे अगर आप डिसीजन लेते हो ना तो मोस्टली आप यहाँ पे ट्रैप हो जाओगे, क्योंकि यहाँ पे आप जस्ट एक ग्रीन कैंडल के बाद एक रेड कैंडल अपीयर हो रहा है, तो आप यहाँ पे ट्रेड जो है ना, मतलब यहाँ से आप अगर यहाँ पे 1 2 3 अगर रीड करके थर्ड पे ट्रेड ले रहे हो, ठीक है, मैं नहीं बोलता कि आप यहाँ से 1 2 3 तीन कैंडल्स रीड करो, अगर आपका रिजल्ट उस पर बेहतर आ रहा है तो अच्छी बात है। बट अदरवाइज इसका कोई जरूरत नहीं है कि आपको, ये कोई फिक्स रूल नहीं है, कोई थंब रूल नहीं है कि आप तीन कैंडल रीड करोगे तभी फोर्थ पे ट्रेड करोगे, ऐसा कुछ नहीं है। कैंडल प्रीवियस कैंडल रीड हाँ। करो, अगर उसके बाद नेक्स्ट कैंडल रीड करो, इफ टू कैंडल्स आर मतलब आपको यहाँ पे कंफर्मेशन मिल रहा है, देन यू कैन गो ऑन नेक्स्ट, ठीक है। ओके। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि आपको थ्री थ्री कैंडल्स मतलब रीड करना, बट आई सजेस्ट यू टू कि आपको यहाँ पे जो है ना, आपको कंफर्टेबल जोन सेट फाइंड करना होता है ट्रेड। लाइक यहाँ पे इस सिचुएशन में आप ट्रेड करोगे ना, ये वाली ट्रेड जो होती है वो 50-50 होती है। समटाइम्स आप यहाँ से देखोगे कि ये हाई वॉल्यूम के साथ, समटाइम्स क्या मतलब ये 50-50 होता है। यहाँ पे इस कैंडल का अगर वॉल्यूम यहाँ पे हाई है तो कभी यहाँ से कैंडल ग्रीन जाएगा, ठीक है, और कभी यहाँ से एक रेड कैंडल भी आएगा। आपने ये चीज नोट किया होगा, तो आपको फिर लगता हाँ। होगा कि यार ये CWR ये चीज जो मतलब काम नहीं करता। तो रीजन यही है कि ये आपका एक कंफर्ट जोन नहीं है, आप इस पे इसको जज नहीं कर सकते इस कैंडल पे, ठीक है। आप वेट करो कि यहाँ पे अगर एक और रेड कैंडल अपीयर होता है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ, देखो यहाँ पे सपोज करें अब इस पे सेम ऐसा फाइट हुआ और जैसा यहाँ पीछे फाइट, लाइक कुछ आपका जैसा एग्जांपल लेता हूँ। सो नाउ सी, यहाँ पे क्या हुआ, ये वाली कैंडल पे स्ट्रॉन्ग कौन था? उन कैंडल नंबर 1 यहाँ पे सेलर्स ऑब्वियसली, क्योंकि बायस ने अपना वॉल्यूम खुद ड्रॉप किया है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली सेलर्स स्ट्रॉन्ग है, तभी नेक्स्ट कैंडल रेड आया, ठीक। तो यहाँ पे जब नेक्स्ट कैंडल ओपन होता है तो ओपन होते ही सीधा बायर्स यहाँ पे अटैक किया और मार्केट में सीधा ऊपर लेके गए, यहाँ पे इतना ऊपर गए, फिर यहाँ हाँ। से स्ट्रांगली पुश किया मार्केट पे सेलर्स ने। अब स्ट्रांगली अब इतना ऊपर से लेके आ रहे हैं तो सेलर्स को पूरा पावर दिखाना पड़ेगा, क्योंकि बायर्स ने ऑलरेडी इतना एरिया कवर किया। तो अब जब यहाँ से सेलर्स ड्रॉप होंगे, मार्केट में नीचे गिरेंगे, तो यहाँ से जब सेलर आएंगे तो स्ट्रांगली आएंगे। अब यहाँ पे एक चीज नोट करो, बायर्स पहले यहाँ पे थे, नाउ बायर्स आर शिफ्टेड हियर, मतलब बायर्स क्या कर रहे हैं? फाइट कर रहे हैं, मतलब सेलर्स को ज्यादा बढ़ने नहीं दे रहे नीचे, मतलब ऐसा कोई नीचे आपको स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन नहीं दिख रहा। हाँ। ये चीज क्या बता रहा है? ये इतना सा वीक है, ये आपको क्या बता रहा है कि बायर्स ने नीचे सेलर्स को बढ़ने दिया। मतलब ये कैंडल का फॉर्मेशन अगर मैं बताऊं आपको, तो कुछ इस तरह से मतलब कैंडल स्टार्ट हुआ है, पहले पहले ऊपर गया, यहाँ पे थोड़ा बहुत सेलर्स रिजेक्शन भी दिए होंगे, फिर यहाँ तक बायर्स गए, फिर यहाँ से सेलर्स ने धकेल के मार्केट को लेके आ रहा था नीचे। सर नाउ अब यहाँ पे सेलर्स में अगर इतना ही स्ट्रांगनेस था, अगर पावर था, तो फिर वो नीचे तक क्यों नहीं गया? प्रीवियस लो को भी ब्रेक करके नीचे तक निकल जाता। बट यहाँ पे बढ़ने नहीं दिया, एरिया ज्यादा कवर करने नहीं दिया, और यहीं पे रोक दिया बायर्स ने, फिर यहीं से बायर्स पुश करके कैंडल का क्लोजिंग अल्टीमेटली यहाँ पे कर। सो नाउ ये रिजेक्शन जो है, ये आपको भले ही एक छोटा वीक दिख रहा है, बट ये बता रहा है बायर्स का स्ट्रेंथ, बायर का पावर। ये बायर्स की तरफ से एक अच्छा फाइट है, मीन्स ये एक स्टैंडर्ड फाइट को इंडिकेट कर रहा है। बट अभी हम जज नहीं करेंगे इस कैंडल। अगर यहाँ पे वॉल्यूम हाई भी हुआ तो हम नहीं बोल सकते कि बायर्स ने अच्छा कंट्रोल किया मार्केट पे हाई वॉल्यूम करके, नेक्स्ट कैंडल यहाँ से ग्रीन जाता है, ठीक है, 70% चांस है कि यहाँ से एक ग्रीन कैंडल चला जाएगा, बट हम नई ट्रेड प्लेस करेंगे। आई विल वेट हियर। अब अगेन नेक्स्ट कैंडल जब ओपन हुआ, सपोज करें कि ये कैंडल फिर से गया, ये जो सेलर्स का एरिया, ये तो पूरा सेलर्स का एरिया बोल सकता हूँ ना मैं, यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से हाँ। यहाँ तक का बोल सकता हूँ। इसको इमेजिन कर सकते हो जस्ट कि यहाँ से यहाँ तक सेलर्स का एरिया है। तो बायर्स डेफिनेटली। जब इतना स्ट्रांगली एंटर किया है, तो नेक्स्ट कैंडल जब यहाँ से ओपन होता है, कैंडल जब ओपन हुआ यहाँ से, मान लो इतना ऊपर तक गया, इतना ऊपर तक चला गया, और अब यहाँ से फिर से सेलर्स कंट्रोल कर लिए, मतलब बायर्स इतना ऊपर जाने का दम रखा,
फिर सेलर्स नीचे लेके आ रहे हैं एंड नाउ यहाँ पे फिर से मतलब इतना बड़ा कैंडल, मतलब बॉडी ऑलमोस्ट ने मेंटेन किया है, इतना रिजेक्शन है, या फिर थोड़ा कम भी कर दो कोई दिक्कत नहीं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। एंड नाउ लोअर साइड से भी फिर से अगेन वैसा ही फाइट कर दिया एंड नाउ अगेन इज इट्स हाई वॉल्यूम। सो व्हाट विल बी द नेक्स्ट कैंडल? अब यहाँ से आप ये चीज नहीं बोल सकते कि ये एक मतलब एबनॉर्मल फाइट कर दिया और यहाँ से आप हाई वॉल्यूम के साथ ट्रेड पे चले जाओगे, तो वो एक गलत ट्रेड हो जाएगी। यहाँ से एक ग्रीन नेक्स्ट कैंडल, भाई के रेड कैंडल आएगा, ग्रीन आएगा। हाँ तो वही तो बता रहा हूँ। सो यहाँ से अब यहाँ पे अगर आपने रेड का एक्सपेक्ट किया है, तो ये तो फिर क्लियरली आप मतलब एक चीज का आप देख रहे हो कि ये तो आप सिर्फ सिंगल कैंडल रीड कर रहे हो, मतलब आपने इसका पीछे का कैंडल का कनेक्शन देखा ही नहीं, इस कैंडल को आपने रीड किया ही नहीं। आप तो सिर्फ इस कैंडल पे जो मैंने फर्स्ट क्लास बताया, फिर फर्स्ट क्लास में और मतलब इतना मैंने क्लासेस दिया उसका फिर कोई डिफरेंस नहीं रहा। आप सिर्फ इस कैंडल को देख रहे हो, मतलब आपने हाई वॉल्यूम देखा, आपने ये चीज नहीं देखा कि ये हाई वॉल्यूम एक्चुअली में किया किसने। इस सेलर्स ने हाई वॉल्यूम थोड़ी किया है। मैं इसको कैसे बोलता कि सेलर्स ने हाई वॉल्यूम किया है, जब लोअर साइड पे भी सेलर्स नीचे एरिया कवर कर देते हैं, मतलब बायर्स को ज्यादा फाइट करना पड़ता है। मुझे ये बताओ, अपर वीक और लोअर वीक, क्या है दोनों वीक आपको मतलब इस बॉडी के अकॉर्डिंग सही नहीं लग रहा है? हेलो। तो बायर का रिजेक्शन ज्यादा है सेलर पे। हाँ तो अपर साइड पे क्लियरली दिख रहा है कौन कंट्रोल कर रहा है, अच्छा कौन कंट्रोल कर रहा है मार्केट? अपर साइड बायर पे भाई। बायर कर रहा है, और नीचे साइड भी कौन होल्ड कर रहा है? ये वीक भले ही छोटा दिख रहा है, बट इस वीक के अंदर स्ट्रेंथ किसका है? कौन पावरफुल शो कर रहा है अपने आप को? भाई बायर। मतलब हाँ, क्योंकि बायर बढ़ने नहीं दे रहा भाई, सेलर्स को नीचे जाने बिल्कुल। नहीं दिया, यहीं पे रोक दिया इसको। तो ये वीक को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, ये वीक बहुत स्ट्रांग है, मतलब ये पावर या स्ट्रेंथ बता रहा है बायर। बायर को होल्ड करने का कैपेसिटी कुछ शो कर रहा है, तो ये हाई वॉल्यूम बायर्स ने इंक्रीज किया है। तो नेक्स्ट कैंडल यहाँ से ग्रीन जाएगा, ठीक है, आई एक्सप्लेन टू यू ऑन चार्ट आल्सो। अब यहाँ से देखो, अब यहाँ पे कैसे बोल सकता था मैं नेक्स्ट कैंडल रेड जाएगा भाई? यहाँ मैंने क्यों बोला कि ये यहाँ पे मतलब बायर्स ने वॉल्यूम इंक्रीज किया है, क्योंकि प्रीवियस कैंडल का फाइट देख के मैं चीज बता रहा हूँ। प्रीवियस कैंडल पे हाई वॉल्यूम है, तो वहां पे हाई वॉल्यूम किसने किया था? ये मैं ये इस फाइट के अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है कि एक बायर्स कैंडल आना चाहिए था, बट आ गया एक रेड कैंडल। सो नाउ ये अभी क्या कर रहे थे, ये फाइट क्या कर रहे थे, इस फाइट के अकॉर्डिंग सेलर्स का वॉल्यूम, अब तो इसको ऐसे ही रीड करना पड़ेगा ना कि सेलर्स का वॉल्यूम डिक्रीज नहीं कर पाए, अभी नेक्स्ट कैंडल रेड आया। ये वॉल्यूम हाई बता रहा है कि मतलब यहाँ पे इस सेलर्स का वॉल्यूम बायर्स कम नहीं कर पाए, दोनों तरफ फाइट किया, अच्छा फाइट किया, बट वॉल्यूम को लो नहीं कर पाए, तभी नेक्स्ट कैंडल फिर से रेड कर दी। तो बट नाउ दीज अब ये क्या है, एक्टिव बायर्स हैं, दोनों तरफ फाइट कर रहे हैं तो एक्टिव बायर्स हैं। एक्टिव बायर्स क्या है, यहाँ पे सीधा एंट्री किया एंड एंट्री करके सीधा मतलब सेलर्स का यहाँ यहाँ तक जो सेलर्स का, तो सेलर्स के एरिया में एंट्री किया। अब यहाँ से सेलर्स कंट्रोल कर रहा है, कौन से सेलर्स हैं? ये हाई वॉल्यूम सेलर्स जो इस कैंडल 2 पे दिख रहे हैं, वो हाई वॉल्यूम सेलर्स ने यहाँ पे होल्ड किया, बट यहाँ पे इतना अच्छा फाइट करने का दम रखा बायर्स ने। तो मतलब यहाँ की फाइट ऑलरेडी बायर जीत चुका है, भले ही वो यहाँ से सेलर्स कंट्रोल करके लेके आ रहा है, बट ये इतना एंट्री कर दिया, बायर्स अपना फाइट जीत चुका है यहीं पे। समझ रहे हो, ये फाइट बायर्स ऑलरेडी अपर साइड की जीत चुका है, जब इतना इतना एंट्री मारने का दम रखा है इतने इस सेलर्स के एरिया में। अब इसको बस कंट्रोल करना है, तो लोअर साइड से और कंट्रोल करना है। लोअर साइड से कंट्रोल कैसे करना है, इसको एरिया बनाने से रोकना है सेलर्स का। अगर यहाँ पे नहीं रोक पाएगा, अगर ये रिजेक्शन थोड़ा सा भी मैं अगर और बड़ा कर दूंगा ना, लाइक अगर ये रिजेक्शन इतना कुछ हो जाएगा, अब ये रिजेक्शन इतना तक हो गया, अब नहीं बोल सकते भाई कि ये हाई वॉल्यूम बायर्स ने किया है। इस बायर्स ने अगर रोकना था तो इसको ऊपर कहीं पे रोकना था, इतना कुछ, या फिर इतना कुछ। अब तो ये बॉडी के ऑलमोस्ट इक्वल इक्वल वीक दिख रहा है इस बॉडी के। तो नाउ दिस इज एन एबनॉर्मल फाइट। अभी बायर्स नीड लो वॉल्यूम टू डिक्रीज, मतलब यहाँ पे बायर्स को इसका वॉल्यूम करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा, ये जो सेलर्स का वॉल्यूम लो करना पड़ेगा। सो अगर यहाँ पे लो नहीं करेगा तो नेक्स्ट कैंडल अगेन विल कंटिन्यू रेड का, ठीक है, अभी देखो। अगर भाई एरिया बना देता सेलर काफी सारा नीचे, हाँ तो फिर नेक्स्ट कौन आता भाई? वॉल्यूम भी हाई होता। हाँ, सेलर्स ज्यादा ना, अभी तो बोला मैं, नेक्स्ट अगेन सेलर्स कंटिन्यू करेगा। मतलब अगर ये इसका विक इतना तक होता, ठीक है, चलो इतना भी नहीं होता, थोड़ा और बड़ा कर देता, थोड़ा सा बड़ा, ज्यादा नहीं, इतना तक बढ़ा गया,
सो अभी इस हाई वॉल्यूम के बाद एक नेक्स्ट रेड कैंडल आएगा अगेन। बॉडी को तो देखना ही आपको, लेकिन बॉडी से ज्यादा फोकस आपको विक्स पे करना है, क्योंकि अपना मेन पूरा गेम विक्स पे है brother। क्योंकि विक अगर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो जाएगा ना, तो फिर पूरा का पूरा रिजल्ट चेंज होता है इसमें। वो भी सेम सिचुएशन होती, अच्छा। तो फिर उसके अकॉर्डिंग फिर प्रीवियस कैंडल भी चेंज होगा ब्रदर। आप जैसे ओके। ये बता रहे हो, अगर इस पे अंडू हो जाए तो ओके हो गया। आपका मैं क्वेश्चन समझ गया, आप जिस हिसाब से बता रहे हो। आप ये बोल रहे हो इस पे ये ऐसा रिजेक्शन है, एंड यहाँ पे कुछ यहीं पे कंट्रोल किया, फिर ऐसा आया, और अभी नीचे का भी बढ़ा है ऐसा, और नाउ यस। हाई हुई। तो भाई फिर ये कैंडल भी चेंज हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग। उसमें भी आपको फिर चेंजमेंट देखने को मिलेगा। अभी उसके अकॉर्डिंग अब फिलहाल अब आप बोलोगे कि ये भी एक फाइट स्टैंडर्ड है, लेकिन अब आपको चीज को फोकस करना पड़ेगा कि अब यहाँ पे किसने कंट्रोल किया ऊपर। अरे बाई एरिया सेलर का। किसने, एरिया कवर किया, यस एग्जैक्टली। सो नाउ दिस हाई वॉल्यूम इज आल्सो वैलिडेट टू सेलर्स, सो अगेन एक रेड कैंडल आएगा। 2 नंबर कैंडल पे बायर ने अपना एरिया बनाया, पर 3rd नंबर कैंडल पे सेलर ने बायर को एरिया नहीं बनाने दिया और अपना एरिया बना लिया, तो वॉल्यूम भी हाई कर दिया, तो नेक्स्ट बाई सेलर आएगा। बहुत सही, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये जो रिजेक्शन दिया ना इतना स्ट्रॉन्ग बायर्स ने, हम्म। तो वो रिजेक्शन ये बता रहा है कि ये सेलर्स को कम करना चाह रहा है वॉल्यूम को। भाई हम्म। बॉडी को तो इसका खत्म नहीं कर पाया। चलो अब ये इतना रिजेक्शन देगा ना, तो ऑब्वियसली इसका बॉडी को भी कम करेगा ये थोड़ा बहुत। ठीक है, इतना स्ट्रॉन्ग बॉडी नहीं दिखेगा। अगर इतना बड़ा रिजेक्शन देगा ना, तो इसका बॉडी कुछ ऐसा दिखेगा फिर आप। इतना स्ट्रॉन्ग बॉडी नहीं दिखेगा, मतलब प्रीवियस जैसा बॉडी नहीं दिखेगा, थोड़ा और रिजेक्शन दिखेगा। और फिर ऐसा रिजेक्शन देगा तो इसका मतलब बायस ने बहुत तगड़ा रिजेक्शन दिया है, बट वो इसका वॉल्यूम कम नहीं कर पाया। तो नेक्स्ट कैंडल फिर अगेन एक रेड कैंडल है। ठीक है, ये चीज देखो, कौन सा था एग्जाम्पल। तो अभी आप बताऊं, एक चीज बताऊं आपको। अब ये जो हुआ ना, बॉडी नहीं ये है भाई। हाँ मतलब अब रिजेक्शन दिया, बॉडी सेलर्स के पास है नहीं, बायर सेलर्स यहाँ पे मतलब अपर साइड भी बायर्स को कॉन्कर नहीं करने दिया। अपर साइड हाँ। की फाइट भी मतलब सेलर्स ने ही होल्ड किया है, सेलर्स ने जीता है। बट और फिर भाई यहाँ से नितेश भाई, सॉरी मैं आपको रोक रहा हूँ, पर अभी बायर के पास, सॉरी सेलर के पास बॉडी भी नहीं है। खाली और एरिया भी है, तो नेक्स्ट भाई फिर सेलर तो आएगा, ये तो कंफर्म है। हाँ कंफर्म है, बट यू नेवर नो। अब पीछे अगर एक ग्रीन कैंडल है, और वो ग्रीन कैंडल पे भी सिर्फ लोअर साइड फाइट था यहाँ पे, यहाँ से कंट्रोल करके बायर्स इतना ऊपर लेके आए, ठीक है। अब अपर साइड पे सेलर्स की नो फाइट, ओनली लोअर साइड फाइट दिख रहा है। तो लोअर साइड से तो कंट्रोल, फिर यहाँ से बायर जब कंट्रोल करके इतना ऊपर लेके गया, तो ये तो हाई वॉल्यूम है, तो नेक्स्ट तो एक बायर कंटिन्यू करना चाहिए। तो वो इसीलिए ये रिजेक्शन बायर्स ने दिया। अब एक चीज बताता हूँ आपको, आप हमेशा ना मतलब ऐसी कैंडल्स को टारगेट करो, जैसे इस टाइप की कैंडल्स में फंसोगे ना, तो वहां पे अल्टीमेटली लॉस ही होना है। जैसे कौन सी कैंडल्स की बात कर रहा हूँ, एक रेड कैंडल है, ठीक है। इस पे बोथ साइड फाइट है, इसकी हम रीडिंग हेल्थी करें, वाली। ठीक है। हाँ इसकी तो हम रीड करेंगे ही करेंगे, ठीक है। उसके बाद एक कैंडल दिख रहा है आपको, सिर्फ अपर साइड वीक है, नीचे कोई भी। फिर एक कैंडल आता है जिसपे ऊपर साइड वीक नहीं है, सिर्फ नीचे वीक है। अब ऐसे में आप रीड करोगे ना, वहां आपके प्रोबेबिलिटी विनिंग की 50-50 हो जाएगी, क्योंकि हमारा पूरा शेड्यूल में पूरा गेम ही वीक्स का है। अब इस पे वीक सिर्फ एक साइड वीक बन रखी है ना, मतलब जिस पे वन साइड कैंडल पे फाइट होती है, वो वाली मत बोल दो, मतलब वो एक इनकम्प्लीट है एक तरह से देखा जाए तो। दूसरी साइड दूसरी पार्टी फाइट नहीं कर रही, उस कैंडल के बाद मार्केट कहीं भी किधर भी डोल सकती है, उसका कुछ गारंटी नहीं है। इसके बाद आप सोच रहे हो कि एक ग्रीन कैंडल चला जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक सेलर्स कंट्रोल करके लेके आए, लेकिन यहाँ से यहाँ तक आते आते उसका वॉल्यूम फेल हो गया, मतलब डिक्रीज हो गया। लेकिन अब जब एक इसके पीछे ग्रीन कैंडल दिखता है, उसके बाद ये एक कैंडल रेड बनती है ना, उसका भरोसा नहीं कर सकते। यही कैंडल अगर एक मोमेंटम में जाके बनती ना, लाइक ऐसा एक रेड कैंडल्स का मोमेंटम चला आ रहा है पीछे से बैक टू बैक, फिर लास्ट में जाके ऐसी एक कैंडल बनती है ना, वहां पे अगर ये लो वॉल्यूम होगा, तो नेक्स्ट कैंडल आप ग्रीन जा सकते हो वहां पे। लेकिन ऐसा सिचुएशन में नहीं जा सकते जहां से रिसेंटली कलर चेंज।
समझ रहे हो? अब देखो मैं यहाँ पे ये चीज, ये वाली तो चलो ठीक है, आप बता रहे जहाँ पर ग्रीन बना 1 है और फिर 2 पे है ना, उसका बॉडी भी कम हो गया और बायर ने फाइट किया और वॉल्यूम भी अपना हाई कर दिया, तो 4 पे जो भाई ने जहाँ पर ट्रेड लिया आपका, भाई को लगा भी इधर हाँ बायर आएगा। ये हाँ बता रहे हो यहाँ पे। मैं हाँ हाँ वही बिल्कुल बोल रहा उसके हूँ। अब यहाँ यहाँ से आप एक चीज देखो, ये देखो रेड ग्रीन रेड, तो इस पैटर्न का कुछ मतलब वो नहीं है भाई, इसका कोई तोड़ नहीं है इस चीज का। मैं इस ऐसी जगह पे ट्रेड नहीं करता। मैं इसीलिए आपको मतलब जितनों को भी मतलब सिखाया है मैंने, हमेशा मैंने कलर चेन से बताया। यहाँ से आप 2 कैंडल्स रीड करो, थर्ड पे ट्रेड करो, या यहाँ से आप इसको इसको रीड करके मोस्टली ये ट्रेड आपका एकदम विनिंग ट्रेड आता है। अच्छा, आप नितेश भाई आप बोल रहे हो अगर तो एक, अगर कलर चेंज के बाद उसी हम्म। कलर की कैंडल बन रही है तो आप ट्रेड करो, अगर बीच में कलर और बन गया तो ट्रेड मत करो। मत करो वहां पे, यस। मैं आपको कल की मेरी एक ट्रेड एक्सप्लेन करूँ, मैंने शेयर भी करी थी, शायद आप ही को करी थी। देखो एक सेकंड, पहले मैं इनके कुछ एग्जांपल्स है ना, इनको कर देता हूँ पहले क्लियर। ये था, देखो यहाँ से आपने डाउन की ट्रेड लगाई, ठीक है। अब देखो यहाँ से हाँ ये कैंडल पे सिर्फ दिख रहा है वन साइड फाइट, इस पे दिख रहा है वन साइड फाइट। इसीलिए मैं आपको अवॉइड, मैं ये बता रहा था, यहाँ से जो इस कैंडल की फाइट अगर अपन जज करते, इस कैंडल पे सीधा सेलर्स लेके आए थे मार्केट, ठीक है। यहाँ से कंट्रोल किया बायर्स ने, और अब यहाँ से स्ट्रांगली पंप किया है, ठीक है। अपर साइड पे सेलर्स का कुछ फाइट नहीं मुझे दिख नहीं रहा, कुछ नजर नहीं। तो ये चीज तो वैसे भी बोल रहा है कि बायर्स स्ट्रांग है, राइट। हाँ ठीक है। सेकंड कैंडल पे क्या हुआ, यहाँ पे सेलर्स फाइट नहीं किया, बट जब नेक्स्ट कैंडल ओपन हुआ तो फिर से ये जो बायर्स का एरिया है, यहाँ से यहाँ तक मैं बोल सकता हूँ बायर्स का ही एरिया है। तो यहाँ पे एंट्री किया, ठीक है। प्रीवियस कैंडल पे भी जितना एंट्री किया, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट उतना ही बोल सकते हैं। अच्छा फाइट किया इन द सेंस। यहाँ से फिर कंट्रोल किया। अब यहाँ से यहाँ तक गया, लेकिन अपर साइड अगेन नो फाइट। मतलब देखा जाए तो प्रीवियस कैंडल पे फाइट है, ऑलमोस्ट वैसा ही फाइट दिख रहा है, मतलब ऊपर साइड वीक नहीं है। अगर ऊपर साइड वीक होता तो मैं यहाँ बोलता, इस पे अगर इतना सा भी वीक होता ना, इतना कुछ वीक होता, तो इस बॉडी के हिसाब से हम बोलते, और वीक के हिसाब से भी हम बोलते कि ये फाइट है, मतलब स्टैंडर्ड फाइट बोलेंगे फिर इसको। अब इसको इस सिचुएशन में एबनॉर्मल फाइट नहीं बोलेंगे। समझ रहे हो? अब मैंने जो अभी जस्ट पीछे बताया कि मतलब ऊपर साइड पे बायर्स को पर बनने नहीं भाई दिया। पर पर भाई इस पे तो सेलर का दबाव लग रहा है फिर, किस पे? इस पे जिस पे आप मार्क कर रहे हो अभी रेड वाला, इस पे क्योंकि हाँ, नीचे तक सेलर लेके आया ना, बायर को ऊपर तक जाने नहीं दिया। हाँ तो वही बोल रहा हूँ, लेकिन अपर साइड पे वीक, मतलब वीक होना जरूरी है ब्रदर, यहाँ पे वीक होना जरूरी है, ये देख रहे हो आप यहाँ पे। थोड़ा बहुत ओके इसमें वीक होना चाहिए था, मतलब फाइट आपको दिखेगी तभी तो हम बोल सकते हैं ना कि सेलर्स फाइट करना चाह रहा था। यहाँ पे तो ओके बायर्स, ऐसा भी तो हो सकता है बायर्स खुद ही रुक गए और फिर यहाँ पे, यहीं पे, ओके मतलब पर भाई बायर्स जाना। नेक्स्ट पे तो हाँ, बायर है ना फिर, हाँ तो बायर है, लेकिन हमको सेलर। सिग्नल नहीं मिला है, हमको सिग्नल नहीं मिला है। भले ही वॉल्यूम लो है, आप ऐसा नहीं बोल सकते कि सेलर्स ने वॉल्यूम इंक्रीज नहीं किया, क्योंकि अभी तो आप दिख रहा है यहाँ पे कंटिन्यू करता हुआ, इसलिए आप बोल रहे हो। अभी हम्म। आपको ये ग्रीन कैंडल दिख गया इसलिए आप बोल रहे हो, ठीक है। बट ये हर बार इस ऐसा वीक के साथ में हर बार यहाँ ग्रीन नहीं जाएगा, हो सकता है यहाँ मार्केट डाउन है, क्योंकि ये वीक कुछ फाइट नहीं है, इसका कोई सेंस नहीं बन रहा। ऊपर साइड थोड़ा वीक होता, अगर ऐसा वीक होता इतना, तब तो मैं क्लियरली बोलता कि यहाँ से अब एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल आएगा, स्ट्रॉन्ग रेड। वो क्यों? क्योंकि सेलर्स ने नीचे होल्ड किया, अब बायर्स ने ऊपर तक जाने का दम रखा, लेकिन अब ऊपर साइड से भी दबा दिया सेलर्स ने, और फाइट कर दिया, और ये जो हाई वॉल्यूम बायर्स थे इनको डिक्रीज कर दिया। तो नेक्स्ट कैंडल में यहाँ से रेड के लिए जाऊँ, क्योंकि इसका बॉडी को भी कमजोर कर दिया। प्रीवियस कैंडल से देखो तो इसका बॉडी भी कम है। अब यहाँ पे मैं क्यों नहीं जा सकता इस लो वॉल्यूम के बाद बायर? क्योंकि अपर साइड पे मुझे सेलर्स का फाइट नहीं दिख रहा है, इस ऊपर साइड पे फाइट होना चाहिए, क्योंकि वन साइड फाइट के लिए मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, इसका थोड़ा रिजल्ट है वो एकदम उल्टा पुल्टा आता है। ठीक है। अब यहाँ पे सेलर्स ने फाइट हाँ नहीं किया, बट नेक्स्ट कैंडल पे अगर आप जा रहे हो, यहाँ पे सेलर्स ने एंट्री किया है। इस फाइट को मैं ऐसा नहीं बोल सकता, इसको मैं नेग्लेक्ट नहीं कर सकता इस फाइट को, ये दिस फाइट इज गुड फाइट। अब यहाँ से बायर्स ने कंट्रोल किया। अब देखो बायर ने ऊपर तक जाने का दम रखा, एरिया बनाया यहाँ, बॉडी स्ट्रॉन्ग बनाया,
एंड नाउ अपर साइड से सेलर्स इसको प्रेस कर रहे हैं, मतलब सेलर्स अपर साइड से रिजेक्शन दे रहे हैं। तो अभी देखा जाए तो इस कैंडल पे नीचे साइड किसने कंट्रोल किया? भाई प्रीवियस कैंडल के हिसाब से देखे तो सेलर्स ने अच्छा मतलब बायर्स ने अच्छा कंट्रोल किया, यहीं तक बढ़ने नहीं दिया, मतलब इसके नीचे और जाने नहीं दिया सेलर्स को। तो अब नीचे साइड से बायर्स ने कंट्रोल किया और अपर साइड से भी बायर्स ने अच्छा एरिया बनाया। अभी सेलर्स नीड इसको डिक्रीज करना है, वॉल्यूम वॉल्यूम लो करेंगे तभी नेक्स्ट कैंडल हम डाउन जाएंगे। तो इस फाइट को आप स्टैंडर्ड फाइट नहीं बोल सकते यहाँ। अभी इस वीक के हिसाब से ये फाइट एबनॉर्मल फाइट है। प्रीवियस कैंडल पे ये स्टैंडर्ड फाइट था, अगर ये वीक होता ऊपर तक इतना और ये लो वॉल्यूम के साथ मैं बिंदास यहाँ जाता ग्रीन के लिए, इसी कैंडल पे ट्रेड लगाता आपका। बट यहाँ इस सिचुएशन में नहीं जा सकता इसके बाद, क्योंकि आप मुझे बोलोगे फिर यार आप कि बोल रहे हो इधर ये- आप बोल रहे हो इधर स्टोरी नहीं बना, 1 2 3 का स्टोरी नहीं बना, तो इधर ट्रेड नहीं करेंगे हम लोग। यस, यस एग्जैक्टली। हम्म। एक कैंडल पे अगर हम लोग ट्रेड करेंगे तो हमारा लॉस ही होगा, जैसे इधर हुआ है। हाँ 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 बिल्कुल पीछे का बिल्कुल। स्टोरी देखना अब जरूरी है, यहाँ ठीक से है। देखो, यहाँ से देखो, यहाँ इन दो कैंडल्स को देखो। अब मुझे ये बताओ, ये दो कैंडल्स को रीड करके क्या मेरा यहाँ पे इस पे ग्रीन का ट्रेड बनता था? बताओ भाई। हम्म। अभी देखो ये सेम सिचुएशन है। मैं अगर यहाँ बता दूंगा ना आपको, यहाँ पे मैं बोलता कि यहाँ ग्रीन के लिए जाओ, तो भाई मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि ये कैंडल आपको ट्रैप करती है। ये आपको रिजल्ट 50-50 ला के देगी। ये कभी आपको विन करवाएगी, कभी आपको लूज कर, बट ये नहीं करवाएगी। दिस इज प्योर स्टैंडर्ड फाइट, प्योर स्टैंडर्ड। इस टाइम तो यहाँ पे इससे आगे सेलर, भाई क्या आएगा? श्योर हाँ शॉट तो है ये, इस, है ना, आप बोल रहे हो? यस दिस इज योर ट्रेड। एक श्योर शॉट ऐसे बन रहा है, एक दूसरी कंफर्मेशन ये भी आ रही है, क्योंकि अभी ट्रेंड भी इधर आपका था थोड़ा सा। हाँ आपका था, बट चलो आपका, चलो ट्रेंड तो हमको वैसे भी नहीं देखना इसमें। मैं तो ट्रेंड का तो कुछ ओके। बात ही नहीं कर रहा है, लेवल्स वगैरह की तो कुछ ओके। बात ही नहीं कर रहा। ट्रेंड तो वो तो चलो आप देखो, फिर देखो वो तो आपकी एक एडिशनल कंफर्मेशन मिल रहा है आपको, ठीक है। मैं तो उसकी तो बात ही नहीं कर रहा, मैं तो जस्ट विक्स की बात कर रहा हूँ। मेरा को इस बॉडी के हिसाब से देखो, नीचे साइड अच्छा फाइट किया, मतलब नीचे साइड जाने का दम रखा सेलर ने, ठीक है। बट यहाँ से बायर्स ने कंट्रोल किया, अच्छा कंट्रोल किया। और अपर साइड पे भी हम ऐसा नहीं बोल सकते कि फाइट नहीं किया भाई सेलर्स ने। अब इस फाइट को मैं नेग्लेक्ट नहीं कर सकता, ये फाइट इज गुड। यहाँ पे सेलर्स ने रोका है, ऊपर ऊपर जाने से रोका है, बायर्स को ऊपर बढ़ने से रोका है। बट बायर्स के पास अच्छा बॉडी है, हाई वॉल्यूम है, नेक्स्ट कैंडल बायर कंटिन्यू। अब मैं यही चीज बोल रहा था कि ये फाइट भी एक अच्छा फाइट है। और हाई वॉल्यूम के बाद मैंने अभी जस्ट स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि इसके बाद एक रेड कैंडल की आप ट्रेड कर सकते हो, लेकिन इसके पीछे एक रेड कैंडल आप नहीं करोगे, नहीं करोगे, क्योंकि ये इस कैंडल के बाद रिजल्ट 50-50 देगा। आप कंफर्म हो जाओ एक कैंडल का और वेट करके। एक कैंडल का और वेट किया आपने, इस कैंडल का वेट किया, अब इस कैंडल की रीडिंग कैसे करोगे? यहाँ पे सेलर्स ने फाइट किया, बट बायर्स का वॉल्यूम कम नहीं कर पाया, राइट। तभी नेक्स्ट कैंडल बायर गया। ओके। हाँ। अभी यहाँ पे जो सेलर्स फाइट कर रहे थे दोनों तरफ, ये सेलर्स फिर अगेन एंट्री किया, ठीक है। और एंट्री मतलब बायर्स के एरिया में, ऐसा नहीं बोल सकते कि बायर्स ने तुरंत कंट्रोल कर लिया। देखो कितना नीचे तक एंट्री किया है, मतलब हाँ। रोल करना कब बोलते हैं? जब यहाँ पे जितना एंट्री किया ना, एक मैं बताता हूँ आपको चीज, यहाँ पे जितना फाइट किया है, अगर उससे कम फाइट यहाँ करता है, यहाँ जितना फाइट किया है उससे कम फाइट यहाँ करता है, तब बोल सकते हैं हम कि बायर्स ने प्योर कंट्रोल किया है। लेकिन यहाँ जितना फाइट किया है उससे ज्यादा एंट्री यहाँ कर दिया, तो समझ लेना कि वहां पे सेलर्स कुछ ना कुछ झोलमाल करने वाला कैंडल, जैसा कि यहाँ हम्म। हुआ था, जैसा कि यहाँ हुआ, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर ऊपर साइड रिजेक्शन और होता, तो कुछ कहानी कुछ और होती। फिर यहाँ पे फिर ये अपना ट्रेड बनता ग्रीन का। वही सिचुएशन है यहाँ पे, इससे ज्यादा एंट्री यहाँ पे किया, मतलब सेलर ने अच्छा एंट्री किया, बट फिर यहाँ यहाँ से बायर कंट्रोल किया, मार्केट को ऊपर लेके गया। अब एक चीज देखो, प्रीवियस से बॉडी वीक है, एंड सेकंड थिंग अपर साइड फाइट भी किया, मतलब अपर साइड बायर्स को जाने नहीं दिया, सेलर्स ने रोका। इस वीक को मैं ऐसा नहीं बोल सकता। एक चीज नोट करो, क्या ये वीक और ये वीक मैं सेम बोल सकता हूँ? का वैल्यू है भाई, इसको मैं नेग्लेक्ट नहीं कर सकता। इस वीक का वैल्यू है, इस वीक का भी वैल्यू, इसका भी वैल्यू है, इसका वैल्यू नहीं है।
दिस इज नथिंग। अब तो इसका वैल्यू है, ये सेलर्स बता रहा है कि हम बायर्स को नहीं जाने देंगे और ऊपर जाने नहीं देंगे। तो सेलर नीचे कंट्रोल किया, ऊपर साइड अच्छा कंट्रोल किया, तो फिर बायर्स सेलर्स को हाई वॉल्यूम करना है, एंड हियर इज लो वॉल्यूम, इसीलिए नेक्स्ट कैंडल अगेन बायर कंटिन्यू कर दिया। सेम थिंग हियर, लुक, बहुत साइड फाइट किया, बहुत साइड फाइट किया, ठीक है। बट ये फाइट दोनों तरफ पे मतलब बॉडी से बड़ा बड़ा विक्स दिख रहा है, ठीक है। एंड हाई वॉल्यूम के बाद नेक्स्ट कैंडल रेड आया, मींस बायर्स ने अच्छा फाइट किया बट वॉल्यूम डिक्रीज नहीं कर पाया सेलर्स का, राइट। यही रीडिंग करूंगा मैं इस कैंडल का। अब यहाँ पे फाइट किया बट यहाँ पे मतलब डिक्रीज नहीं कर पाया वॉल्यूम, बायर्स फाइट किया बट वॉल्यूम लो नहीं कर पाया। अब देखो यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक का मैं इसको बोल सकता हूँ कि एक सेलर्स का वॉल्यूम मतलब वो है एरिया है इतना। हाँ हाँ बायर देखो सीधा एंटर किया, ठीक है, यहाँ यहाँ तक एंटर किया, चलो ठीक है। अब अभी फिलहाल मैं इसको, अगर ये नीचे का वीक बड़ा होता ना तब मैं इस वीक को वैल्यू ही नहीं देता। एक चीज थोड़ा नोट करना, ये वीक नीचे का मैं इतना होता, मतलब इतना कुछ होता, तो मैं इस वीक को वैल्यू नहीं दूंगा भाई, ऊपर वाले वीक को। मुझे क्लियरली ये फिर ऐसा लगेगा सेलर्स ने कंट्रोल किया सीधा, सेलर्स ने होल्ड किया, मतलब बायर्स को जाने नहीं दिया इस वीक के हिसाब से। थोड़ा आपको ये चीज समझ आएगा जब आप थोड़ा इसमें टाइम दो। अब अब मुझे देना पड़ेगा इस वीक को वैल्यू, इस वीक के हिसाब से। आई नो कि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा आपको अभी। अगर ऐसा वीक होता ना तो यहाँ से ग्रीन जाएगा वॉल्यूम, लो वॉल्यूम के साथ, बट तब मैं इस वीक को वैल्यू नहीं देता। समझ रहे हो क्या मतलब मैं क्या चीज बोलना चाह रहा हूँ। इस ऊपर वाले वीक समझ को मैं गया मैं। वैल्यू नहीं देता अगर इतना वीक होता तो नीचे का। बट अब यार सिचुएशन देखो, आप यहाँ पे ये वीक है इतना बड़ा और अब ये वीक है इतना बड़ा। अब मुझे ये बताओ इस वीक के हिसाब से नीचे कंट्रोल कौन किया, बायर कंट्रोल किया, बायर सेल। तो अब इस वीक के हिसाब से ऊपर